तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए 400 पदों पे वैकेंसी आ चुकी है NPCIL की ओर से, ठीक है। और यह नोटिफिकेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। अभी हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे, ठीक है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। सबसे पहले डेट जान लेते हैं क्योंकि ज़रूरी है। हो सकता है आपको लास्ट डेट के बाद पता चले तो वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो देखिए फॉर्म भरने का लास्ट डेट है कब, 30 अप्रैल 2024, ठीक है। और इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो फ़ायदेमंद है, इसके बाद देख रहे हैं तो वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं क्या है वैकेंसी, किसकी ओर से है। तो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि आपका महाराष्ट्र में स्थित है, विक्रम साराभाई परमाणु अनुसंधान के सामने, ठीक है। तो यहीं पे वैकेंसी आई हुई है NPCIL की ओर से, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैकेंसी है, ऑल ओवर इंडिया से आदमी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये दोस्तों। सबसे पहले वैकेंसीज देख लेते हैं, ठीक है। और बोला गया है कि अभ्यर्थियों को ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी कि गेट 2022, 23, 24 में प्राप्त वैध प्राप्तांकों के आधार पर चयनित कर व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। यानी कि पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो जो लोग गेट दिए हैं उनको ध्यान देना है। फिर यहाँ पे बोला गया है कि अर्हता यानी कि फॉर्म को भरने के लिए, चलिए हम लोग इंग्लिश में देखते हैं यार, हिंदी में उतना समझ में नहीं आएगा क्योंकि हमेशा से इंग्लिश से ही सब कुछ देखते आए हैं ना, तो हाँ यहाँ से आता है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया स्टार्टिंग डेट। लास्ट डेट हम लोगों ने जान लिया, स्टार्टिंग डेट है 10 अप्रैल फॉर्म भरने का, लास्ट डेट है आपका 30 अप्रैल 2024, ठीक है। सीट की बात कर लेते हैं टोटल। तो टोटल सीट हमारे 400 हैं। अपना अपना कैटेगरी देख लीजिएगा। जनरल में 159, EWS में 39, SC में 60, ST में 30, OBC में 108, टोटल हो जाते हैं 396, ठीक है। और 4 गो आपका बैकलॉग है जिसमें आपका केवल इसमें रिजर्वेटिंग कैंडिडेट ही फॉर्म भर सकता है। 400 टोटल वैकेंसीज हो जाती हैं। ट्रेड देख लीजिए, अलग अलग ट्रेड हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल है, इसमें टोटल 150 सीटें हैं। केमिकल में 73 सीटें हैं। इलेक्ट्रिकल में 69 सीटें हैं। इकोनॉमिक्स में 29 है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन में 19 है। सॉरी यहाँ पे मैंने इकोनॉमिक्स बोल दिया ना, इलेक्ट्रॉनिक्स है। नेक्स्ट है हमारा सिविल। सिविल में हमारे 60 सीटें हैं। कुल मिला के 400 सीट्स हो जाती हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट डेट्स हम लोगों ने देख ही लिया है, फिर भी देख लेते हैं कि पेमेंट जो है आपका सेम डेट तक ही कर देना है और आपको ऑनलाइन करना होगा, ठीक है। और नॉन रिफंडेबल आपका रहेगा 500 रुपीज़, इसको आपको दोबारा रिटर्न नहीं किया जाएगा, ठीक है। और फीमेल के लिए बोला गया है कि फीमेल एप्लीकेंट्स एप्लीकेशन बिलोंग टू ST SC कैंडिडेट एंड PWD एक्स सर्विसमैन, इन सभी को जो है आपको पेमेंट नहीं लगेगा, ठीक है। केवल आपको ओनली मेल कैंडिडेट, जनरल, EWS को लगेगा। फीमेल कैंडिडेट को अभी फॉर्म नहीं लगेगा फॉर्म फीस, ठीक है। और चाहे रिजर्वेटिंग कैटेगरी में आते हैं उसको अभी फॉर्म फीस नहीं लगेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस फॉर्म को कौन फिलअप कर सकता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है। तो देखिए जो लोग BE किए हैं या फिर BTech किए हैं या फिर BSc इंजीनियरिंग किए हैं, ठीक है, तो वे सभी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन 5 ईयर यहाँ पे लिखा गया है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड MTech विथ अ मिनिमम ऑफ 60%, ठीक, एग्रेड मार्क्स इन वन ऑफ द 6 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन मेंशन्ड इन द टेबल बिलो फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़, ठीक। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जैसे हमारा यहाँ पे एक झारखंड में है, जैसे मैं झारखंड से हूँ तो मैं झारखंड के बारे में बता सकता हूँ, ठीक है। BIT मेसरा हमारा एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उसी तरह से, ठीक है। इंस्टीट्यूट कोई भी हो जो एफिलेटेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और आपका जो है मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये तो हो गया BE BTech होना चाहिए या फिर BSc होना चाहिए, ठीक है। साथ में बोला गया है कि एप्लीकेंट्स मस्ट हैव अ वैलिड गेट, कब, और ये आपका गेट जो है 2022 में किए हों या फिर 23 में या फिर 24 में, ठीक है। स्कोर इन द सेम इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज द क्वालिफाइंग डिग्री डिसिप्लिन। तीसरा ये तीनों कंपलसरी है, ठीक है। चार चार अरे यार और भी चीज़ें हैं, चलिए। तो यहाँ पे कंपलसरी में बहुत सारी चीज़ें डाली गई हैं। सेकेंड हमारा हो गया गेंट। तीसरा नंबर है कि इंजीनियरिंग डिग्री अलाउ फॉर ईच डिसिप्लिन आर एज फॉलो। तो पहला है मैकेनिकल, ठीक है। और इधर देख लीजिएगा केमिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, आगे देख लेते हैं तो है इलेक्ट्रॉनिक्स,
एंड हमारा है इंस्ट्रूमेंटेशन, फिर सिविल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बस इतना अगर आपके पास है, उसके बाद 5 ईयर का कोर्स होना चाहिए, साथ में जो है 5 ईयर एमटेक विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, फिर बोला गया है कि ओनली द एबव मेंशन डिसिप्लिन विल बी कंसिडर्ड कोर्स डिसिप्लिन विथ इक्विलेंस। तो देखिए यहाँ पे तो यार इतना हायर क्वालिफिकेशन हम बोल रहे हैं ना कि क्या बताएं। और एक चीज़ बोला गया है आपके रिजल्ट के बारे में कि एप्लीकेंट्स हु फाइनल रिजल्ट आर अवेटेड एंड और appearing for the final year semester examination during 2024 but are otherwise eligible may also apply। ठीक है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। if selected they will be required to submit the final result including, तो जितना भी है 30 नवंबर 2024 दिया है। ठीक है, 60% नॉट लेस देन होना चाहिए भाई, 60% कंपलसरी है क्योंकि आप एक रेपुटेड संस्थान में जा रहे हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट में। डेट देख हो गया हमारा। अपर एज लिमिट 26 ईयर है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 29 ईयर, ST SC सबका अपना अपना देख सकते हैं। ठीक है, और ये डेट रहेगा आपका 30 अप्रैल के अकॉर्डिंग। ठीक है, बोर्न ऑन आफ्टर यहाँ पे दे दिया गया है कि 30 अप्रैल से काउंटिंग किया जा रहा है, 1998 समझ रहे हैं ना। तो 30 अप्रैल से आपका काउंटिंग हो रहा है जब आप इसका डेट ख़त्म हो रहा है। ठीक है, देन देख लीजिए यहाँ पे ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है, फिर प्लेसमेंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपको सैलरी दिया जाएगा स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ठीक है, ये आपका अच्छा खासा रहेगा। मंथली स्टाइपेंड रहेगा 55,000 55,000 रुपये। ठीक है, और वन टाइम बुक अलाउंस रहेंगे 18,000 के, मतलब 70,000 के आसपास आप लोग पहुँचा ही दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका फिर ये रहेगा मैंडेटरी लोडिंग एंड बोर्डिंग। ठीक है, जितना भी है ये सभी इन एकोमोडेशन एज प्रोवाइडेड बाय NPCL। तो अच्छा है, चले जाइए। बहुत से लोग तो प्लेसमेंट लेके डायरेक्टली पैकेज ले लेते हैं कि भाई जितना मुझे 27 करोड़ का पैकेज मिल रहा है चलिए। और कुछ लोग होते हैं कि नहीं मुझे अपना देश का भी सेवा करना है, मतलब होता है ना भावा, थोड़ा सा सेवा भावना। ठीक है, तो वो लोग जा सकते हैं। बाकी जिनको पैसा देखना है ज़्यादा वो लोग क्या ही बताएं अब। और जो आपको मिलेगा पे लेवल एक IAS के लेवल के बराबर मिलेगा, लेवल 10। ठीक है, 56,100 से रहेगा। और यहाँ पे बोल दिया गया है कि 50% रहेगा आपका DA वगैरह, मतलब आप एक तरह से समझ लीजिए ना कि 80,000 90,000 रुपये आपका स्टार्टिंग पेमेंट उठेगा। ठीक है, ग्रेड रहेगा साइंटिफिक ऑफिसर की, तो एक तरह से आप साइंटिस्ट बन रहे हैं यार। ठीक है, तो नो टेंशन, मैं भी आपको सेलेक्ट करता हूँ, सैल्यूट। ठीक है, उसके बाद बॉन्ड वगैरह देख लीजिए, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और IAS से बेस्ट लाइफ रहेगा आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए क्योंकि आप लोग जा रहे हैं कहाँ पे, NPCL। ठीक है, और टेंशन वगैरह नहीं रहिएगा, अपना काम कीजिएगा। बाकी जिनको भी फॉर्म अप्लाई करना है आप लोग अच्छे से एक बार इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम जानेंगे कि इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन। थैंक यू। PDF यहाँ से मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चाहे तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाय।